आज वो कवानीन है जो जंगल के कवानीन के मसावी हैं, जो कहते हैं मारो वरना मारे जाओगे, खाओ वरना खाए जाओगे। क्या आप मुत्तफिक हैं? लड़ो वरना मार खाओगे। तो मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि रूहानी चीजों के तनाजुर में या तो आप जंगजू हैं या हारने वाले। कोई ये बातें पसंद नहीं करता, मगर मैं आपको सच बता रही हूँ, रूहानी चीजों के तनाजुर में आप एक जंगजू के तौर पर देखे जाते हैं या एक बुज़दिल के तौर पर। क्या आप ऐसे शख्स के तौर पर देखे जाना चाहते हैं जिसके पास ताकत हो, या ऐसे शख्स के तौर पर जिसके पास कोई ताकत ना हो? आप एक जंगजू हैं और खुदा कहता है मैंने तुम्हें जंगजू बनने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें क्या बनने के लिए बुलाया है? जंगजू बनने के लिए। सब मिलकर खुदा की तमजीद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र हो। तो या आप जंगजू हैं या फिर कुछ नहीं, या आपके पास इख्तियार है या आप किसी के इख्तियार में हैं। तो बदरूहों के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो लोगों को इस्तेमाल करें और उन्हें अपने इख्तियार में रखें, और इसके साथ कहीं ना कहीं उनके पास ये ताकत और इख्तियार है कि वो असर रख सके। हत्ता कि अगर आप बदरूहों या शयातीन की तारीफ ढूंढना चाहें तो उनकी कुछ तारीफें देखिए कुछ इस तरह से है। आमीन कि बुरी रूह वो रूह होती है जिसके पास सलाहियत हो और वो ये भूख और ख्वाहिश रखे कि मज़बा पर इख्तियार हासिल करना है और उसका गलत इस्तेमाल करना, हत्ता कि ऐसे लोगों को भी जो नए सिरे से पैदा हुए मसीही कहलाते हैं। बदरूहें इस पर फख्र करती हैं कि उनके पास ये ताकत और सलाहियत मौजूद है कि वो ईमानदारों की जिंदगियों का गलत इस्तेमाल करें और उन पर इख्तियार रखें। हत्ता कि बदरू 1-2 साल बच्चे के पास भी जाती है या 7 साल के बच्चे के पास जाती है कि उस बच्चे के जहन को अपने इख्तियार में ले सके, कि वो उसके जहन को ऐसी सोच की हालत में ले आए जिसमें सख्ती हो और तलखी हो, जबकि वो बच्चा बड़ा होकर इस हालत में नहीं आता कि वो अपना असर रख सके। तो इसलिए ये इंतहाई अहम है, ये ईमानदारों के लिए बहुत अहम है कि अपने मर्तबे में बढ़ें, अपनी जहनियत के साथ निमटें। इससे निमटें कि वो चीज़ों को कैसे देखते हैं, वो बुराई को कैसे देखते हैं, खुदा को कैसे देखते हैं, ताकि वो उसे ताकतवर खुदा के तौर पर देखें। ऐसे देखें जैसे वो है कि वो हमादान खुदा है, वो कादिर खुदा है, कोई और हमारे खुदा जैसा नहीं। मैं खुदा को कैसे देखता हूँ? मैं अपनी जिंदगी में किस तरह तहजीब परवान चढ़ा रहा हूँ? क्या मैं ऐसी वैसी चीजों से पहचाना जाता हूँ? आखिर मेरी पहचान किस तरह से की जाती है? क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप दुआ या जंगजू और शिफायत करने वाले के तौर पर जाने जाते हैं, या जोकर 1, जोकर 2, जोकर 3, स्मोकर 1, स्मोकर 2? क्या आप समझ रहे हैं? तो आप ऐसी तहजीब, ऐसी बनावट में आना शुरू करें, ऐसे तर्ज जिंदगी में, और चूंकि आप अपने रूहानी मर्तबे में तब्दीली लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अचानक ही आप ऐसी जहनियत बनाएंगे, ऐसा नमूना और ऐसा तर्ज जिंदगी बनाएंगे कि आप अब लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना शुरू करेंगे और आप रूहानी दायरे में आना शुरू करेंगे। आप अपनी रूह को खोलें और इससे कबूल करें। आप रूहानी दुनिया की तरगीब पाएंगे। आप कहते हैं इसका क्या मतलब है? देखिए, आप अभी तक ऐसे मयार पर हैं कि बदरूह और शयातीन आपकी तरफ तरगीब पाते हैं। इसलिए जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं ओह मुझे बदरूह ने घेर लिया, मुझे बदरूहों ने घेर लिया और मुझे इससे रिहाई दे, मुझे इससे रिहाई दे। और आप कहते हैं ओह मुझे बदरूह ने घेर लिया, ओह मुझे बदरूहों ने घेर लिया, ओह मुझे इससे रिहाई दे, क्योंकि आप पुराने मर्तबे पर ही हैं और अब भी बदरूहों की तरगीब की जद में हैं।
क्या आप समझ रहे हैं? तो हम देखते हैं कि पौलुस ने एक तवील अरसे पहले ये बात कही कि वो एक और मर्तबे तक उठाया गया, यानी वो तीसरे आसमान तक उठाया गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आपका वहां तक उठाया जाना मुमकिन है, लेकिन अगर आप उस जंग में सिर्फ निचले दर्जे तक ही रहते हैं या इससे ऊपर के दर्जे तक रहते हैं, तो आप सिर्फ बदरूहों को अपनी तरफ राग़िब करेंगे। और खुदा कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम रूहानी चीजों में ऊपर उठो, कि तुम रूहानी चीजों की तरफ राग़िब हो। एक अजीम सतह पर अगर आप उन रूहानी चीजों को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस दर्जे पर मौजूद रूहानी चीजों से निमटना होगा। इन मसाइल पर गालिब आना होगा जो कि यहाँ पर है, इन मसाइल पर गालिब आना होगा जो कि दूसरे आसमान तक है, और आला मकामों की तरफ देखना होगा। क्या आज आप ये बात समझ रहे हैं? तो आप पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि अगर आप अपने रूहानी मर्तबे में आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको इस दर्जे पर मौजूद ताकतों पर गालिब आने की जरूरत है। तो अगर आप हवस पर कामयाबी से गालिब आने के काबिल नहीं हैं और आप अब तक उसके गुलाम हैं, आप कभी फाश बीनी और बदकिरदारी पर गालिब नहीं आ पाए, तो आप अभी जमीन के गुलाम हैं। अगर आप उदासी पर गालिब नहीं आ पाए और अब तक उदासी में हैं और कहते रहते हैं आखिर मैं ही क्यों, ये निचले दर्जे के रूहानी मसाइल हैं। आप तो अभी तक उस दर्जे पर पहुंचे ही नहीं। आप तो अभी तक दूसरे दर्जे की बदरूहों तक और शैतान तक भी नहीं पहुंचे। आपका अभी तक हैवान से सामना भी नहीं हुआ। आप अभी तक छोटी छोटी बदरूहों से ही नबरदस्मा हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन पर भी गालिब नहीं आ पाते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप ये चीजें तर्क नहीं करते, आप अपनी अकल को नया नहीं करते, आप उन चीजों को अपने अंदर से नहीं निकालते, आप रिहाई की तरफ नहीं जाते, आपकी रिहाई मुकम्मल नहीं होती। आप कहते हैं क्या मतलब? आपने अभी तक उसे मुकम्मल नहीं किया और आप खुद को ऊपर वाले दर्जे पर ऐसे समझते हैं कि कोई आपको किसी के लिए रिहाई दिलाए, क्योंकि आप मेरी तरह बनना चाहते हैं और मुझे रिहाई दिलाना चाहते हैं। देखिए, मैं कोई खात्मा नहीं हूँ और ना ही किसी चर्च में अशर हूँ। आप कहते हैं, देखिए मैं कैमरे का सामना करना चाहता हूँ। क्या आप समझ गए? तो लोगों, क्या आप समझ गए मेरी बात को, कि वो रिहाई दिलवाना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो ग्रेजुएट हो गए हैं। आप इम्तिहान में कामयाब हुए बगैर ग्रेजुएट नहीं हो सकते। आप कभी भी खुद को ग्रेजुएट नहीं बना सकते जब तक कि इम्तिहान पास ना करें। मैं तो यही कहूंगी कि कोशिश करने के लिए अभी इसी क्लास में रहे। कभी भी खुद को ग्रेजुएट मत समझे जब तक कि आप एक जमा एक लिखना नहीं जानते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन कहें। तो खुदा अगले दर्जे के लिए कलीसिया को बुला रहा है। वो इस मर्तबे के लिए कलीसिया को बुला रहा है जहां पर आप इस सरहद को तोड़ सकें, जहां आप रास्ते में आने वाली रुकावटों को तोड़ सकें। उन रुकावटों को तोड़े जो आपको रोकती हैं, ताकि रूहानी तौर पर आगे बढ़े और नए मर्तबे तक पहुंचे। आज मैं एक और मिसाल इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ जो दुआ के लिए आए हैं, मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह हम अपनी रूहानी मर्तबे को बढ़ा सकते हैं। आप सब आमीन कहें और मैं चंद लम्हों के बाद आपके लिए दुआ करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये दुनिया आपको जकड़ती है और मैं रूहानी तरक्की की अहमियत को समझती हूँ। आप मेरी बात को गौर से सुने और इसे लिख लें। और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई चीज जो बढ़ने में नाकाम होती है, आखिरकार वो मर जाती है। कोई भी चीज जो बढ़ने में नाकाम होती है, आखिरकार उसे मरना होगा। कोई चीज जो रुकी हुई है वो पहले ही मौत की जानिब गामजन है। कोई भी चीज जिसमें कोई तरक्की नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई इजाफा नहीं, जिसकी कोई शमूलियत नहीं, जिसमें कोई हरकत नहीं, जो बढ़ नहीं रही, या तो वो मर रही है या पहले ही मर चुकी है। और खुदा कलीसिया से कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस हालत से निकलो। ये एक ऐसी हालत है जिसमें तुम फलदार नहीं हो सकते। आप कोई भी चीज नहीं पा सकते। बच्चे जो हैं वो फलदार साबित नहीं हो सकते। खुदा कहता है मैं चाहता हूं कि तुम इस हालत से निकलो और तरक्की करो। और अगर आप फलदार हो रहे हैं तो आपको अपनी रूहानी सलाहियत में बढ़ना होगा, हत्ता कि पूरे तौर पर। ये गहरी बात है और मैं इस गहराई में जाना नहीं चाहती, मगर आपको अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत को बढ़ाने की जरूरत है।
ताकि खुदा की रूह को पा सकें। हमारे पास खुदा का रूह और आजादी मौजूद है, मगर आपको खुद को खोलने की जरूरत है और अपने अंदर जगह बनाने की जरूरत है, ताकि जब खुदा का रूह आपके ऊपर आए तो वो आपके अंदर सुकूनत कर सके। बहुत से मसीहियों ने नई पैदाइश पाई है और आप इन्हें जानते हैं। नई पैदाइश ठीक है, मगर वो अभी तक एक ही मर्तबे पर रुके हुए हैं जिस पर वो 40 साल पहले थे। आप उन्हें बताने के लिए उनके साथ बैठते हैं कि खुदा कैसे आपकी कलीसिया में और आपके पास्टर के साथ काम करता है और कैसे खुदा जाहिरी तौर पर जलवागर होता है, और वो कहते हैं, क्या तुम कहते हो वो कोई जादू है? वो इस तरह कहना शुरू करते हैं कि वो नहीं मानता कि ये हकीकत है। मेरा ईमान है कि ये जादूगरी है, ये बदरूहे हैं। लोग एक खुश्क और साख्त जगह पर खड़े हैं। तो खुदा के रूह ने मुझसे कहा कि आज आप सबको मैं ये बताऊं कि अपनी रूहानी सलाहियत को बढ़ाएं। जब आप उसे बढ़ाना शुरू करेंगे तो पहला काम ये होगा कि आपको एक मौत के सफर से गुजरना होगा। अपनी रूहानी सलाहियत को बढ़ाने के लिए आप मौत के सफर से गुजरेंगे, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है और कोई फल नहीं लाता। तो बीज जब तक बीज रहता है उसमें कोई अच्छाई नहीं, जब तक पहले मरता नहीं। जब बीज सूखता है और मर जाता है, फिर देखते हैं कि पैदावार वकूफ़ पजीर होती है और एक बड़ी तब्दीली आती है और फिर ये बढ़ने लगता है और ये बीज पैदावार देने लगता है और बढ़ने लगता है। और अगर ये मरता नहीं तो ये एक बीज के तौर पर ही जाना जाएगा। तो खुदा आपसे कहता है कि अगर आप बढ़ोतरी के किसी भी दर्जे पर जाते हैं रूहानी मर्तबे के लिहाज से, तो आपको मरने के सफर से गुजरना पड़ेगा। जहां आप मरने लगेंगे जब आप अपने बदन, ये जिस्म नहीं बल्कि बदन यानी इस दुनिया की चीजों की भूख को मारेंगे, और फिर आप खुदा के रूह को इजाजत देंगे कि वो आपके अंदर कुछ चीजों को मसलूब करे। और ये कोई मकबूल कलाम नहीं, मगर आप में से कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और मजीद पुरजोश लम्हा हासिल करेंगे। और जो अपने रूहानी मर्तबे में तरक्की की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ रहें, क्योंकि वो इसे पाने वाले हैं, वो इसे हासिल करने वाले हैं। आमीन। क्योंकि खुदा कलीसिया को बढ़ोतरी के मकाम पर लाना चाहता है, वो आपको घटाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहता है। खुदा कहता है, मैंने इस दुनिया के अहमकों को, इन पर हिकमत को अया करने के लिए चुन लिया जो अक्लमंद है। तो खुदावंद आज क्या कह रहा है? खुद को मारना होगा, आपको मौत के सफर से गुजरना होगा। आज आजमाइश आपके सामने है, मगर आप कहते हैं मैं आजमाया नहीं जाऊंगा। ख्वाहिश आपके सामने है, मैं ख्वाहिश को गालिब नहीं आने दूंगा। तो ये यूसुफ की तरह भागना है और कहना है मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा, मैं जानता हूँ मुझे इंतजार करना है, मैं इस हद तक नहीं रहूंगा। तो ये रूहानी तौर पर खुद इनकारी की एक हालत है, हत्ता कि जब खाने का वक्त हो और वो रोजा रखने को कहता है। जब वो आपसे कहे नींद से जाग, तो आप कहें ओह खुदावंद मैं उठूंगा और चलूंगा। इस तरह आप अपना रूहानी मर्तबा बढ़ाते हैं। तो ये खुद को खुदा की आवाज की फर्माबरदारी के लिए फराहम करना है। रूहानी मर्तबे में बढ़ाना फर्माबरदारी का तकाजा करता है। ये खुद इनकारी का सफर है, खुदा की आवाज की फर्माबरदारी करना। जब वो आपको रास्ता दिखाए और आपकी रहनुमाई करे, तो फिर कुछ काम है जो आपके करने के होंगे, भले ये बज़ाहिर मकबूल नजर ना आते हो। क्या आपने उन लोगों को देखा है जो ग्लैडिएटर कहलाते हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें मैदान में उतारा जाता है। गौर से सुने, और उन्हें अपने लिए कुछ लेना होता है जो बहुत बड़ा हो, और उनके सामने एक और ग्लैडिएटर होता है और उन्हें सिर्फ एक हथियार दिया जाता है और वो अपनी मर्जी का हथियार उठाते हैं। और जब वो ये हथियार उठाते हैं तो दूसरे शख्स के साथ लड़ने के लिए उनके पास बस यही होता है, और उन्हें मैदान के बीच में उतारा जाता है और उस मैदान से सिर्फ एक शख्स अपने कदमों पर वापस आता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये उनकी ताकत और कुव्वत का इम्तिहान होता है,
اور ان کی اس صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، بھلے وہ شخص ان کا دوست ہی کیوں نہ ہو جو وہ پہلے سے جانتے ہو، مگر اس میدان میں وہ ان کا دشمن ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا کہ تم مجھے مارو، میرے پاس جینے کی وجہ ہے، میرے پاس ایک مستقبل ہے۔ اور آج خدا کا روح کلیسیا سے یہی کہہ رہا ہے، یا تو تم اس دشمن کو مار دو یا تم اس دشمن کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے۔ شاید یہ کلام کسی ایسے شخص کے لیے ہو جو امتحان سے گزر رہا ہو، اور پاک روح کہتا ہے بجائے اس کے کہ ابلیس تمہیں مار دے، اپنا روحانی مرتبہ بڑھاؤ۔ وہ گلیڈیٹر، وہ شخص جو اس میدان میں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ لڑنا ہے۔ میری بات غور سے سنیے، ہمیشہ جو بہترین سے بہتر ہوتا ہے وہ جیتتا ہے۔ وہ شخص جو بھوکا ہو وہ اس اختیار کے ساتھ جیتتا ہے۔ وہ شخص جو انتہائی مایوسی میں گرا ہو اس جگہ سے زندہ نکل سکتا ہے۔ اس میں کوئی پوشیدہ ہتھیار نہیں، غور سے سنیں، کوئی بھی پوشیدہ ہتھیار نہیں۔ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا اس ہاتھ میں چھڑی ہو اور اس ہاتھ میں رسی ہے، تو آپ کیا چاہیں گے؟ وہ شخص جو رسی پکڑتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اس رسی کو بہتر طور پر گھما سکتا ہے، اس رسی کو پھینک سکتا ہے، اس رسی کو کھینچ سکتا ہے، اس رسی سے باندھ سکتا ہے۔ خدا کی تعریف کو کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دوسرے شخص کے پاس کیا ہے؟ ایک چھری۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ اور آج خدا کا روح خدا کے لوگوں سے کہہ رہا ہے، وہ جو میری آواز سن رہا ہے، وہ جو شخص زندہ باہر آتا ہے وہ جنگجو سمجھا جاتا ہے، وہ چیمپئن تصور کیا جاتا ہے، وہ شخص طاقتور تصور کیا جاتا ہے، ایک طاقتور گلیڈیٹر آف دی ایئر، کیونکہ اس نے اپنے مقابل کو شکست دی ہے۔ تو آج خدا کا روح کہتا ہے اپنا روحانی مرتبہ بڑھائیں۔ جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ بڑھوتی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر آپ طویل عرصے تک اسی معیار پر رہتے ہیں تو آپ حکومتوں اور اختیاروں سے شکست کھائیں گے، اور حکمران روحوں سے جو اس معیار پر موجود ہیں۔ اور یسوع نے کہا آمین، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں سے۔ اور آج میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں، ڈاکٹرز کے مطابق بھلے یہ کوئی بھی بیماری ہو، پھر آپ کو یہ کہنا ہے یہ بیماری مجھے مار نہیں سکتی، آپ اس بیماری کو شکست دیں گے، بھلے یہ کوئی بھی بیماری ہو، بھلے یہ آرتھرائٹس ہو، آپ کے بدن میں درد ہو، بھلے یہ کینسر ہو، بھلے یہ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، آپ کو اپنے مرتبے کو بدلنا ہے تاکہ ان قوتوں کو شکست دے سکے، کیونکہ بیماری کی یہ روح آپ کو مارنے کے لیے آتی ہے۔ کسی بھی قسم کا شدید عدم توازن یا وسوسہ ہو جو آپ کے خلاف کھڑا ہو، یہ آپ کو مارنے کے لیے آتا ہے۔ پھر جب ڈاکٹر کہتے ہیں یہ متعدی ہے، اوہ میرے خدایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑھ رہی ہے، یہ خود سے بڑھ رہی ہے خطرناک حد تک۔ لیکن جب آپ روحانی مرتبے میں بڑھیں گے تو پھر اچانک آپ دریافت کرنے لگیں گے کہ آپ روحانی طور پر اس بدروح کو شکست دے سکتے ہیں، اس طاقت کو جو آپ کے خلاف ہے۔ تو روحانی مرتبے میں بڑھنے کا مطلب ہے کہ میں روحانی دائرے کے میدان میں داخل ہوا ہوں، اور اس روحانی میدان کے اندر میں نہ صرف اپنے نام سے بلکہ اپنی فطرت سے جانا جاتا ہوں۔ خدا کی تعریف کریں۔ اور مجھ میں بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس حقیقت کی بنیاد پر وہ میری بلا ناغہ دعا کو ٹھوکر پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے میرے روزے اور میری قربانی کو دیکھا ہے کہ میں اپنے بدن کو اس کی تابعداری میں لاتا ہوں۔ انہوں نے میری پرستش سنی ہے، وہ طاقت جو کہ روحانی مقاموں میں ہے۔ خدا کی تعریف ہو، یہاں پر روحیں ہیں، فرشتے ہیں، بزرگ ہیں اور تخت ہیں، اختیار اور ہر قسم کی قدرت ہے، یہ روحانی مقاموں میں موجود ہے۔ وہ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے۔ میں نے یہ جانا ہے کہ یہ دن اور رات دعا کرتے ہیں، بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، مسلسل دعا کرتے ہیں، یہ مسلسل خدا کے تخت تک رسائی کر رہے ہیں اور مسلسل پرستش اور تمجید میں ہے۔
मैं अपना रूहानी मर्तबा कैसे बढ़ाती हूँ? मैं अपना रूहानी मर्तबा दुआ या जिंदगी से बढ़ाती हूँ। तो उसे वक्त देने के वसीले मैं 1 मिनट के लिए दुआ रोकना चाहती हूँ, मैं 10 मिनट दुआ रोकना चाहती हूँ, मगर मेरे अंदर कुछ है जो मुझे फ्लोरिडा के लिए दुआ करने को कहता है। आपके अंदर कुछ है, जब बढ़ने का वक्त हो तो मैं आपको बताती हूँ, जब बढ़ने का वक्त होता है हम उस पर वापस आते हैं। माफ कीजिएगा, मेरी आंखों से आंसू बह निकले हैं, मगर मैं अपने रूम में महसूस कर रही हूँ कि ये कलाम खुदा की तारीफ हो। हालेलुया, आप सैकड़ों लोगों के लिए हैं, क्योंकि आप अपने अंदर जानते हैं, आप बता सकते हैं कि खुदा आपको बदलना चाहता है। ओह पाक रूह, आप बता सकते हैं, आप जान सकते हैं, कोई है जो जानता है मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि आप बता सकते हैं, मैं बताती हूँ। आप कैसे जानते हैं? क्या आज मैं आपसे बात कर सकती हूँ? क्या आज मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आपको एक बेचैनी का एहसास होने लगता है, और ये जिस्मानी तौर पर होने लगता है। आप बेचैनी महसूस करते हैं। ऐसी बातें जिनका पहले आप मजाक उड़ाते थे, जिन पर हंसते थे, वो आपको तकलीफ देने लगती हैं। जैसे कि आपका कोई खेल खेलने का दिल नहीं करता, आप बस कहते हैं कि हमें अभी जाकर दुआ करने की जरूरत है। आपको बेचैनी महसूस होने लगती है, आपको लगता है आप पर कुछ है और आप नहीं जानते वो क्या है। बाज़ औक़ात इसमें भूख खत्म हो जाती है, जैसे आपको मुरगन ग़िज़ाएं तकलीफ देती हैं। आप ऐसी दवाओं को फेंकना चाहते हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप फिल्म देखने नहीं जाना चाहते, आप फिल्म देखना नहीं चाहते, आप मौसीकी नहीं सुनना चाहते। ये इस बात का निशान है कि खुदावंद खुदा, यहोवा खुदा का रूह आपके अंदर आपके मयार को बढ़ा रहा है, आपको तब्दील कर रहा है। क्या कोई यहाँ पर है? जी, मुझसे बात करें। क्या कोई मुझे बताएगा जो स्क्रीन पर मौजूद है? Word, oh my God, and we are making a decree and a declaration right now that we are going to increase, amen. And we heard what you said, prophetess. It requires a death walk. Amen. It requires a sacrifice. Yes. And I'm telling you, on the board on YouTube, many people are agreeing. They're saying, oh my God, prophetess, this is revelation. It is such a great revelation. Oh my God, we have Marvin. She said, I am right there with you, prophetess. Emily is saying, thank God, oh my God, for this word. Jean is saying, this is good. This is good, prophetess. Zachariah, oh my God, is responding. We have Roy. Roy is saying, hallelujah. Glory to God. Shirley is saying, we are going to increase. Oh, my God. Miranda, as you were talking, she said, yes, prophetess. That is exactly what is happening to me. As you were talking about the Spirit of God shifting and knowing when you're shifting and going to another level and he's taking you. Yes. Oh my God. Yes. Angela says, thank you for Praise God. teaching me that I needed this. Thank you, Jesus. Thank you so much. यीशु Minister, तेरा thank शुक्र you. हो, Amen. आपका भी They शुक्रिया। are at the facility साउथ फ्लोरिडा में in ये South सहूलत Florida, मौजूद है। and amen. आमीन। Yes, ma'am. Praise God. Yes, खुदा की ma'am. तारीफ हो। Praise आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. Praise खुदा की God. तारीफ God हो। bless खुदा you आपको all. बरकत Minister, दे। thank आपकी you इस all. खिदमत के And लिए thank you all for शुक्रिया, your और comments. आपके Praise कमेंट्स God. के लिए आपका Amen. शुक्रिया। So खुदा की God तारीफ is हो। so आमीन। good तो and he खुदा is भला है faithful और वो and he वफादार is है true to और वो his अपने word. कलाम पर So he कायम said, if you रहता है। seek me, वो you will कहता है, find me. अगर तुम And मुझे whatever you ढूंढोगे ask in तो my name, मुझे I will do पाओगे। it for you. जो तुम मेरे नाम So से if you're मांगोगे वो gonna तुम्हारे लिए हो increase in जाएगा। spiritual तो अगर rank, आप अपने रूहानी in मर्तबे में spiritual बढ़ रहे power, हैं, in रूहानी spiritual ताकत में बढ़ authority, रहे हैं, if you're रूहानी gonna be able इख्तियार to में move बढ़ in रहे हैं, dominion अगर आप and to be able इख्तियार to में defeat चलने के any काबिल हो demon रहे हैं or और any हम evil किसी भी उपद्रव को powers शिकस्त or देने के even काबिल just हैं या move किसी in the भी power of शैतानी Christ, कुव्वत को, हत्ता कि then मैं you मसीह have की to ताकत में बढ़ने consider की बात yourself करती हूँ, that तो फिर that आप you're खुद going को to go समझें on कि what आप is उस called the सफर पर हैं believer's जिसे death ईमानदार मौत walk. का सफर कहते हैं। The believer's खुदा की death तारीफ walk. हो, In other यानी words, आप praise अपने God, अंदर where you कुछ are चीजों willing को to मारते die हैं, to some इस things. दुनिया की कुछ चीजों के Really लिए willing to खुद what? को Die to मारने को some things तैयार in this होते world. हैं। Jesus said, लिखा all है is in the जो world, कुछ lust of the दुनिया eye, lust में of the है, flesh, the pride ये of जिस्म life. की ख्वाहिश These और things are not of the आंखों की Father. ख्वाहिश So और then what is जिंदगी of की the Father शेखी, then? वो The things बाप की of the तरफ से नहीं, Spirit. तो फिर Praise God, the बाप की तरफ desiring से spiritual क्या gifts. है? रूह की Desiring चीजें, spiritual खुदा की तारीफ और realms, रूहानी नेमतों की desiring to ख्वाहिश, enter रूहानी into the मकामों की realms of the ख्वाहिश, Spirit and रूहानी to मकामों में होने की interact ख्वाहिश with the और things रूहानी of the चीजों Spirit. से If ताल्लुक, all that's और in the word दूसरी is the तरफ lust of the जिस्म eye, की the ख्वाहिश lust of the और flesh, and the आंखों की pride of ख्वाहिश और life, जिंदगी की and शेखी, they're saying that लिखा these है are not ये of बाप की तरफ God, से नहीं, then तो what खुदा is की of तरफ से God? क्या है?
मुझे इसको दरियाफ्त करना है, मैं देखना चाहती हूँ ये क्या है। क्या आज रात ये हो सकता है? तो क्या हम उठ सकते हैं, देख सकते हैं, जा सकते हैं? मैंने ये पाया है। तो रूहानी मर्तबे में बढ़े। मुझे दुनिया की ख्वाहिशों के लिए खुद को मारना है, मुझे इस बदन को मारना है। मैं हर दुनियावी चीज के लिए खुद को मारती हूँ। हर चीज जो शैतानी है और बदी की है, हर चीज जो तारीकी से है, हर चीज जो जहन्नम के फाटकों से है, मुझे इन चीजों के लिए खुद को मारना है। क्या मुत्तफिक है? जब आप इसके लिए खुद को मारना शुरू करते हैं तो आप खुदा की रूह की चीजों के लिए जिंदा होते हैं। खुदा के लिए आपकी भूख और बढ़ती है। आप ज्यादा दुआ करना चाहते हैं, परस्तिश करना चाहते हैं, रोजा रखना चाहते हैं। जब वो कहे तो मैं रोजा रखना चाहूंगी, मैं अपनी सलाहियत में बढ़ती हूँ। और जब वो आप पर आता है तो एक मुख्तलिफ मर्तबा होता है, ताकत का मुख्तलिफ मयार होता है। तो आप ये देखते हैं कि हर नबी आग लेकर नहीं आता, हर पास्टर आपको नहीं लाता, कोई खुदा की औरत आग नहीं ला सकती। भले आप जितना भी कहें आग आग आग, अभी तक कोई आग नहीं आई, कोई बदरू नहीं जली, कुछ नहीं गिरा, कोई भी किसी तब्दीली का तजुर्बा नहीं पा रहा, हत्ता कि कोई हिला भी नहीं। जब वो कहते हैं आग 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 आग, आग कहाँ है? आग कहाँ है? कोई आग नहीं है, क्योंकि कोई भी उसे लाने के काबिल नहीं। तो ये वो फजल है जो खुदा के खास आदमियों और औरतों को मिला है कि वो इस मर्तबे पर होते हैं कि आग ला सकते हैं। तो ये खुदा के खादिम, खुदा की खादमाएं, खुदा के नबी और बेटे और बेटियां हैं जो समझते हैं कि इन्हें अपने मयार को बढ़ाना है, इन्हें भरोसा करना है और इत्मीनान पाना है, इन्हें दाखिल होने के हकूक मिले हैं। तो एक चीज है जिसे कानूनी हक कहते हैं और इन्हें ये हक दिया गया है। अंदर दाखिल होने का हक, एक खास दर्जे में दाखिल होने का हक। तो जब हमें ये हक दिया गया है और आप इसमें दाखिल होते हैं और जब आप इस मकाम से वापस आते हैं तो आप अपने मर्तबे को बढ़ाते हैं। तो अक्सर लोग जाते हैं और उन मकामों में किसी को शिकस्त नहीं दे पाते। वो किसी भी मखलूक या हैवान का मुकाबला नहीं कर पाते। वो नहीं कह सकते कि मैंने ये किया है। तो वो इसी मकाम में रहते हैं। अगर आप अब भी ख्वाब देख रहे हैं कि आप किसी चीज से भाग रहे हैं और आप इसे देख नहीं पाते, तो आप इसी दर्जे पर हैं। अगर आप ख्वाब देखते हैं कि आपको गोली मारी गई है और कत्ल कर दिया गया है, अगर आप अब भी रात रूहानी साथी से मगलूब होते हैं, तो आपका मर्तबा अब भी कमतर है। मैं ये नहीं कहती कि कभी आप पर हमला नहीं होगा, आप पर हमला होगा, मगर आप उस बदरू को वहीं पर खत्म करेंगे, आप वहीं उसे खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप अब भी उससे शिकस्त खुर्दा है तो आप अब भी उसी दर्जे पर है जिसे बदलने के लिए खुदा आपको बुला रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसे कह सकते हैं, शायद जो बदरू या शैतानी रूह आप पर हमलावर हो रही हो, वही ना हो जिसने 10 साल पहले आप पर हमला किया था या 2 हफ्ते पहले आप पर हमला किया था। आप इसे बता सकते हैं। लोग कहते हैं बड़ी खौफनाक चीज ने मुझ पर हमला किया है। नहीं, ये बताया है कि आपको हमेशा अपने मर्तबे को बदलते रहना है। क्या आप सुन रहे हैं? आप सारी रात हाथ में कांटा और छुरी पकड़ कर बैठे न रहें। नहीं, जाएं और सो जाएं। आमीन। आप हैरान होंगे कि आपने कुछ मुकम्मल किया है। तो बाज़ औक़ात दुश्मन आप पर हमला करेगा आपके मर्तबे की बुनियाद पर, आपके दर्जे की बुनियाद पर। तो कुछ दर्जात हैं, देखें, कुछ सतह हैं और कुछ मर्तबे हैं। आमीन। हम बताते हैं कि जिंदगी मुख्तलिफ दर्जात में जी जाती है, जिसके कुछ मराहिल हैं। तो जिंदगी दर्जात में जी जाती है जो मुख्तलिफ मराहिल पर कायम होते हैं। आमीन। और हम इन दर्जात में रहते हैं, इन मराहिल का तजर्बा करते हैं। मगर ये तब कायम होता है जब आप ऊपर उठते हैं और जब आप इस मकाम पर आते हैं तो आप जानते हैं कि आप इस मकाम पर हैं, क्योंकि कोई इन मकामों में आपको रोक नहीं सकता। जब आप कायम शुदा मकाम पर आते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज पर गालिब आए हैं। आपके पास इख्तियार है, आप किसी के मातहत नहीं, बल्कि इख्तियार आपके पास है। तो खुदा के रूह के वसीले आप
चीजों को जानते हैं, रूह के वसीले आप सुन सकते हैं, आप फौरन चीजों को जान लेते हैं। एक दिन किसी ने मुझसे कहा कि आप मुख्तलिफ लोगों के नाम लेकर पुकारती हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगी? मैंने कहा जब आपको ये करने की सलाहियत दी जाती है और इस काबिल होते हैं कि महज नाम से ना पुकारे जाएं, भले वो शख्स मौजूद हो या गैर हाजिर हो, मगर आप उसे खुदा के रूह के वसीले जानते हैं जो आप में मौजूद होता है। आप जानते हैं कि ये खुदा का है, आप जानते हैं। तो यकीनन वो शख्स किसी मकाम या मर्तबे पर जाता है, मगर नाम पुकारने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर ताकत है। तो मेरा लोगों के नाम पुकारना दरअसल मुझे जलाल देने के लिए नहीं है, ना इससे इनको जलाल मिलता है, क्योंकि वो अपना नाम जानते हैं, मगर यहाँ पर कुदरत है, यहाँ पर इस्तेहकाक है। ये हकीकत है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किससे गुजरते हैं या किससे आते हैं, आप इस वक्त कहाँ हैं, मगर ये खुदा की अजीम कुदरत ये है कि मैं इसे बदल सकूं जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, और नबूवत करूं कि खुदा आपको कहाँ ले जा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इससे गुजरी हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। आप यकीनन मेरी बात समझ रहे हैं।